नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। हर स्टेप क्लियर होगा, इसलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं आर एस पाटिल, शुरू करता हूं इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 8 डेसिमल्स। इंट्रोडक्शन। Decimals are numbers written with a decimal point like 1.5, 0.25 and 3.75। Decimals नंबर होते हैं जो डेसिमल पॉइंट के साथ में लिखे जाते हैं, जैसे 1.5, 0.25 और 3.75। Why we use decimals? हम डेसिमल का प्रयोग क्यों करते हैं? Decimals help us write points of a whole like money rupees 5.50 और length 2.30 मीटर। डेसिमल का प्रयोग हम किसी संपूर्ण भाग के छोटे से भाग को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, जैसे रुपीज़ 5.50 है तो इसमें यह बताता है कि 5 रुपया है और 50 पैसे हैं। इसी तरह से लेंथ के लिए 2 बताता है 2 मीटर है और 0.30 बताता है 30 सेंटीमीटर है। प्लेस वैल्यू चार्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। फर्स्ट इज टेंथ्स, सेकंड इज हंड्रेड्स, थर्ड इज थाउजेंड्स। डेसिमल पॉइंट के बाद में जो पहला डिजिट होता है उसको बोलते हैं टेंथ्स। डेसिमल पॉइंट के बाद में जो दूसरा डिजिट होता है उसको बोलते हैं हंड्रेड्स। उसी तरह से डेसिमल पॉइंट के बाद में जो तीसरा डिजिट होता है उसको बोलते हैं थाउजेंड्स। एग्जाम्पल, इन 7.36। डेसिमल के बाद से जो पहला डिजिट है 3, इसको बोलेंगे 3/10। और डेसिमल पॉइंट के बाद में जो दूसरा डिजिट है 6, उसको बोलेंगे 600ths। टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अगर कोई फ्रैक्शन है और हमको उसे डेसिमल में बदलना है तो हम उसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर देंगे। एडिशन ऑफ डेसिमल्स। Add decimal points by aligning decimal points and adding like whole numbers। डेसिमल नंबर को हम ऐड करने के लिए डेसिमल के नीचे डेसिमल रखते हैं, उसके बाद से नंबर्स को हम लिखते जाते हैं। याद रखना है कि डेसिमल के ही नीचे डेसिमल रखना है। Subtraction of decimals। Subtract decimals by aligning decimal points and subtracting carefully। सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हम डेसिमल के नीचे ही डेसिमल रखते हैं और उसके बाद से माइनस करते हैं। मल्टीप्लाइंग बाई 10, 100, 1000। शिफ्ट डेसिमल राइट बाई 1, 2, 3 प्लेसेज व्हेन मल्टीप्लाइंग बाई 10, 100 and 1000। 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है या 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल 1 पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट होगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल 2 पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट होगा। और अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल 3 प्लेस राइट साइड में शिफ्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 2.31 में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 का मल्टीप्लाई कर मतलब डेसिमल 1 प्लेस राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब लिखेंगे 2, 3 लिखेंगे और अब डेसिमल लगाएंगे 3। ये डेसिमल 1 प्लेस पर यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 23.1 हो जाएगा। उसी तरह से 2.31 का मल्टीप्लाई अगर 100 में करते हैं तो 231 को हम सेम लिखेंगे। 231 को हमने सेम लिख दिया।
अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल 2 प्लेस राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब है कि डेसिमल यहाँ से खसक करके 2 प्लेस इधर आ जाएगा, मतलब 1 के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट और इसके बाद से एक 0 लिख देंगे और पॉइंट के बाद 0 होता है तो हटा देते हैं। उसी तरह से 2.3132 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 में 3 0 है, तो ये डेसिमल 3 प्लेस राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये डेसिमल यहाँ से 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, 3 के बाद लग जाएगा तो लिखेंगे 2 3 1 3 3 1 3। अब डेसिमल लग जाएगा 2, पॉइंट लगा देंगे पॉइंट और 2। NCERT बेस्ड क्वेश्चंस विद स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। 20 NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इस सब का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मैं आपको समझाऊंगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। क्वेश्चन 1 है, NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, राइट 5/10 एज डेसिमल। 5/10 10 नहीं है, 5/10 नहीं है, ये 5/10 है, TENTH है। देखेंगे 5/10 का मतलब है 5/10 और इसको हम लिखेंगे 0.5, डेसिमल 1 प्लेस पर लगाएंगे। क्वेश्चन 2, राइट 1700 एज डेसिमल। तो 1700 नहीं है, 1700 है। तो 1700 का मतलब होता है 100 में 2 0 होते हैं, तो 2 प्लेस पर डेसिमल आ जाएगा। यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से 1 2 2 प्लेस पर डेसिमल हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.17। 1700 को लिखेंगे 0.17 और 17 अगर मान लो 17 10th से लिखा होता, 17 10th से लिखा होता 10th, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 1.7। 10th का मतलब है 1 प्लेस पर डेसिमल, 100 का मतलब है 2 प्लेस पर डेसिमल और थाउजेंड्स अगर थाउजेंड्स लिखा होता 17,000 तो लिखते 0.017, 3 प्लेस पर डेसिमल लगेगा। 1 2 3 3 प्लेस पर डेसिमल लगेगा। थाउजेंड्स में, हंड्रेड्स में 2 प्लेस पर डेसिमल लगेगा और 17 10th होता तो 1.7 1 प्लेस पर डेसिमल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 3.4 इन फ्रैक्शनल फॉर्म। तो 3.4 को हम लिख सकते हैं 34/10, डेसिमल 1 प्लेस पर है तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा, तो 34/10। हमने बताया कि फ्रैक्शन हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म होना चाहिए। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी ऊपर का नीचे का किसी कॉमन नंबर से कट रहा है, मतलब है कि अपने HCF से कट रहा है, तो उसको काट देते हैं। 34 और 10 का HCF होगा 2, क्योंकि 2 से 34 कट जाएगा 17 बार में और 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, तो 2 से हम इसको काट देंगे, 34 को 17 बार में कट जाएगा और 2 को 10 को काट देंगे 5 बार में, तो 17/5 हमारा आंसर हो जाएगा। यह फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर। तो यही कहा था कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिए, तो 17/5 फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन 4, कन्वर्ट 1/4 इनटू डेसिमल। तो इस क्वेश्चन में 1/4 क्या है, तो 1/4 एक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर। तो अब इसको हमको बदलना है डेसिमल में। तो डेसिमल का मतलब क्या होगा, नीचे से हम डिवाइड करेंगे ऊपर में, यानी हम 4 से डिवाइड करेंगे 1 में, तो नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ डेसिमल लगा करके एक 0 बढ़ा लेंगे। अब ये जाएगा 2 बार, 4 2 जाए 2 बार जाएगा तो 8 आ गया, 10 में से 8 गया 2, अब नहीं जाएगा, फिर एक 0 बढ़ा करके 4 5 25 बार में जाएगा, तो 0.25 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट 3/5 इनटू डेसिमल। क्वेश्चन वही है, 5 से डिवाइड करेंगे 3 में और इसको डेसिमल बदलेंगे। तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे 3 में, यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे 3 में, नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा,
यहाँ डेसिमल लगा करके यहाँ 0 बढ़ा लीजिए। अब जाएगा 5 6 या 30, तो ये पूरा पूरा कट गया, तो 0.6 आ गया। ये डेसिमल है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 2.89। अगर 289 रहता तो इसका प्लेस वैल्यू हम बताते, तो 8 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 8080। वंस टेंस प्लेस पर है तो 8 का प्लेस वैल्यू 80 हो जाएगा। लेकिन 2.89 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो ये डेसिमल प्लेस पर है, तो इसको बोलेंगे 8 टेंथ्स प्लेस पर है। और 8 टेंथ्स का मतलब होता है डेसिमल, यानी कि 0.8। क्वेश्चन नंबर 7, कंपेयर 4.56 एंड 4.65। मतलब कंपेयर करना, तुलना करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ देखो 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं हुआ। अब पॉइंट के बाद में देखो, पॉइंट के बाद में 5 है, पॉइंट के बाद में 6 है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 6 बड़ा है नंबर, तो यही बड़ा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 4.65 इज ग्रेटर देन 4.56। क्वेश्चन नंबर 8, ऐड 3.2 प्लस 1.5। इसको कैसे ऐड करेंगे, तो ऐसे ऐड करते हैं, 3.2 है तो 3.2 लिखेंगे। अब 1.5 नीचे लिखेंगे। अब हम लिखते हैं डेसिमल के ही नीचे डेसिमल लिखना है, तो 1.5 1 यहाँ हो जाएगा। अब डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखेंगे और 5 लिखेंगे, और इसको हम ऐड कर लेते हैं। सिंपली जैसे आप ऐड करते हो वैसे ही इसको आप ऐड कर लीजिए। 257 हो गया। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल है, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दीजिए, और 3 और 1 4 हो गया, तो 4.7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह याद रखिएगा कि डेसिमल के ही नीचे डेसिमल रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, ऐड 5.67 प्लस 2.08। इसको ऐड करना है, तो इसको ऐड करने का वही तरीका है, 5.67 ऐसे लिख लीजिए, और उसके नीचे लिखिए 2.08, 2 और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए, 0 और 8 लिखिए, और दोनों को ऐड कर दीजिए। 7 8 15 को 5 1 कैरी, 6 1 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 5 2 7, हमारा आंसर हो गया 7.75। क्वेश्चन 10, सब्ट्रैक्ट 6.5 माइनस 2.3। 6.5 में से 2.3 माइनस करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने में भी वही रूल लगता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते हैं। जैसे 6.5 है तो 6.5 लिख लिया। अब 2.3 तो डेसिमल के ही नीचे डेसिमल लिखना है, तो 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे और 3 लिखेंगे और माइनस कर देंगे। 5 में से 3 गया 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 6 में से 2 गया 4, 4.2 आ गया हमारा आंसर। तो याद रखिए डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लगाना है, आगे पीछे नहीं करना है। क्वेश्चन 11, सब्ट्रैक्ट 9.25 माइनस 4.1, माइनस करना है। तो यह याद रखिए डेसिमल के ही नीचे डेसिमल लगाना है, चाहे नंबर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन डेसिमल के नीचे डेसिमल रहेगा। जैसे 9.25 है तो हम लिखेंगे 9.25, ठीक है, यहाँ लिख लिया। अब लिखेंगे 4.1, पॉइंट नीचे, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, और 1 के नीचे 2 के नीचे 1 लिखेंगे, 0 है तो 0 लिखेंगे और माइनस कर देंगे। 5 में से 0 गया 5, 2 में से 1 गया 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 में से 4 गया 5, तो 5.15 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12, मल्टीप्लाई करना है 2.3 इंटू 10। 2.3 का मल्टीप्लाई 10 में करना है, तो इसका मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट करते हैं।
2.3 का मल्टीप्लाई 10 में डायरेक्ट करेंगे तो 223 को हम लिख लेंगे और डेसिमल 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में। मतलब यह पॉइंट जो है एक प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब लगेगा 23 के बाद में। तो 23 के बाद में डेसिमल लगेगा और 23 के बाद में डेसिमल लगाते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, उस जीरो को हटा देते हैं। तो इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, इसको केवल लिखेंगे 23 ही लिखते हैं, इसका मतलब 23 होता है। 23.0 का मतलब 23 होता है। पॉइंट के बाद में जितने भी जीरो होते हैं सब जीरो को हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मल्टीप्लाई 0.45 इंटू 100। 0.45 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 0.45 का मल्टीप्लाई सीधे सीधे करते हैं, 45 है तो 45 लिख लेंगे। 100 में 2 जीरो है तो 100 में 2 जीरो मतलब है कि यह डेसिमल 2 प्लेस राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब राइट साइड मतलब इस साइड में 45 के बाद में यह डेसिमल इधर आ जाएगा, 2 प्लेस इधर आ जाएगा, मतलब 45 के बाद में लगेगा। तो 45 के बाद में डेसिमल लगेगा, डेसिमल के बाद कोई नंबर आना चाहिए, तो डेसिमल के बाद में नंबर आएगा 0। डेसिमल के बाद में कोई नंबर नहीं है तो अपनी तरफ से 0 लिख लेते हैं। जितना जीरो चाहो उतना जीरो लिख लो, लेकिन इस जीरो का कोई वैल्यू होता नहीं है। डेसिमल के बाद में जितने भी जीरो लगते हैं उसको हटा देते हैं, इसको हम केवल लिखते हैं ओनली 45। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 45। मल्टीप्लाई करने का क्या रूल समझे, डेसिमल 2 प्लेस पर है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह डेसिमल 2 प्लेस राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यह है कि 45 2 प्लेस छोड़ करके इसके बाद से लगेगा डेसिमल, यानी 45 के बाद में डेसिमल लगेगा, 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा। तो 2 प्लेस के बाद में डेसिमल लगेगा, उसका मतलब क्या है, जितना भी जीरो चाहो उतना जीरो लगा सकते हो और उसको हम हटा देते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद से जीरो की कोई वैल्यू नहीं होता है। क्वेश्चन 14, डिवाइड 56.7 डिवाइडेड बाई 10। 10 से डिवाइड करना है, 2 प्लेस पर लगेगा डेसिमल। अब ये डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड मतलब इस साइड में, 7 के बाद में 6 है, 6 के बाद में डेसिमल लगेगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट होता है, डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। तो 56.7 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 10 का मतलब एक जीरो, तो इसका मतलब है कि एक प्लेस लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, यानी 5 के बाद में डेसिमल लगेगा 5.67। अगर 5.67 होता डिवाइड बाई 100 होता तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 100 में 2 जीरो है तो डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, यानी कि हम लिखेंगे 567। डेसिमल यहाँ पर है तो डेसिमल यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, दूसरे प्लेस पर आएगा, तो दूसरा प्लेस पर कोई डिजिट है नहीं तो हम 0 लगाएंगे और अब डेसिमल लगाएंगे। तो डिवाइड करने का क्या रूल है, जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो एक प्लेस लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। क्वेश्चन 15, डिवाइड 8.9 डिवाइडेड बाई 100। 100 से डिवाइड करना 8.9 में, 100 में 2 जीरो है तो 2 प्लेस लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, यानी कि हम जब डिवाइड करेंगे 100 से तो यह डेसिमल 2 प्लेस का मतलब यह एक प्लेस और एक प्लेस, और एक प्लेस हमें कुछ है नहीं तो एक प्लेस में कोई डिजिट है नहीं तो 0 बढ़ाएंगे, अब यहाँ पर डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। अब डेसिमल के पहले भी कोई डिजिट नहीं है तो उसके पहले भी एक 0 बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 0.089, तो हो जाएगा 0.089 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16, ए पेंसिल कॉस्ट ₹4.75 एंड इरेजर कॉस्ट ₹2.25। टोटल कॉस्ट आपको बताना है, टोटल कॉस्ट। तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे, टोटल का मतलब होता है ऐड करना, दोनों को हम ऐड कर लेंगे 4.75 प्लस 2.25, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.00। क्वेश्चन 17, रवि हैड ₹20.50 एंड स्पेंट ₹6.75 मनी लेफ्ट। मतलब है कि रवि के पास में इतना रुपया है और इतना रुपया खर्च कर दिया।
तो उसके पास कितना बच गया ये आपको बताना है। तो माइनस कर देंगे 20.50 में से 6.75 माइनस कर देंगे। 20.50 में से 6.75 माइनस कर देंगे। जीरो में से 5 नहीं माइनस होगा, 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो जाएगा 6। अब जीरो में से 5 माइनस करेंगे, नहीं माइनस होगा, बारो करेगा, 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ हो गया 4, 4 में से 7 नहीं माइनस होगा, इससे बारो करेगा तो 14 में से 7 गया 7 हो गया। यहाँ अब हो गया 9, 9 में से 6 गया 3, यहाँ हो गया 1, तो 13.75 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18, मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 3। 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देते, 15 3 या 45, 45 आ गया। अब डेसिमल 1 प्लेस पर है तो डेसिमल 1 प्लेस पर लगाएंगे। क्वेश्चन 19, डिवाइड 7.2 बाई 2। 7.2 को 2 से डिवाइड करना है, तो 7.2 को 2 से डिवाइड करना है तो इस तरह से डिवाइड कर लीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे 7 में तो 3 बार जाएगा, 2 3 या 6, 1 7 में से 1 गया 6। अब ये डेसिमल है, ये डेसिमल यहाँ नहीं उतारते, ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा और ये 2 उतर जाएगा, ये 2 पूरा का पूरा उतर जाएगा और 2 6 या 12, तो हमारा आंसर आ गया 3.6, हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 20, राइट 0.75 एज फ्रैक्शन। इसको आपको फ्रैक्शन में लिखना है। ये किस में लिखा हुआ है? डेसिमल में लिखा हुआ है, इसको फ्रैक्शन बदलना है। तो 0.75 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 प्लेस पर डेसिमल है तो इसको लिखेंगे 75 और नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे यानी 100 हो जाएगा। अब हमने बताया है कि फ्रैक्शन हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है, तो किसी कॉमन नंबर से ये कट जाना चाहिए। तो 25 से ऊपर कटेगा, 25 से नीचे भी कटेगा, 25 से कटेगा 3 बार में और 25 से 4 बार भी कटेगा, तो 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी बुक से डेसिमल का प्रैक्टिस डेली करते रहिए और अधिक वीडियो देखने के लिए विजिट www.fujimathacademy.com या कॉल करिए हमें 6264302661 पर, या हमें मेल करिए rsp841974@gmail.com। थैंक यू।